Hello बच्चों. So let's see the question. It says the question given below consists of two statements, each printed as assertion and reason. Okay, assertion reason टाइप का क्वेश्चन है. इसमें एक assertion होता है, स्टेटमेंट होता है, जबकि एक दूसरा भी एक स्टेटमेंट होता है जो उसका रीजन हो सकता है या नहीं होगा. ओके, while answering this question हमें ये देखना है कि ए और आर बोथ आर करेक्ट, अगर करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट नहीं है, या फिर पहली केस में हमको देखना है कि ए एंड आर आर करेक्ट and R is the correct explanation of A. दूसरी केस में if A and R are correct but R is not the correct explanation. तीसरे में देखना है A is correct but R is incorrect, और चौथे में देखना है कि A is incorrect but R is correct. ओके, तो इस तरह से हमको ऑप्शन टिक आउट करने हैं ABCD. अब देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट तो उन्होंने दिया है कि प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन. ओके, प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन बोथ गिव द एडिशन रिएक्शन. ओके, अब सबसे पहली तो चीज हमको ये मालूम होना चाहिए कि एडिशन रिएक्शन के लिए कंडीशन होती है कि वहां पे अनसैचुरेशन होना चाहिए. ओके, वहां पे अनसैचुरेशन होना चाहिए. अनसैचुरेशन का मतलब क्या है? आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर निकाले तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, CH3-CH डबल बॉन्ड CH2. और मान लो हमने इसके ऊपर कोई ग्रुप ऐड किया तो वो ग्रुप इसके ऊपर ऐड होगा. ओके, जैसा मान लो हमने इसके ऊपर HCl ऐड किया तो क्या होगा, या HBr ऐड करो, कुछ भी ऐड करो, एग्जांपल के लिए हम ले रहे. तो इस पे आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, तो हाइड्रोजन जाएगा इसकी तरफ और क्लोरीन जाएगा प्लस की तरफ, और हमको नया मॉलिक्यूल मिलेगा CH3-CH-Cl-CH3. मतलब ये तो एडिशन दिखाता है, नो डाउट. लेकिन अगर हम साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, CH2-CH2-CH2 और लाइक दिस. तो इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है. अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो एडिशन रिएक्शन कहां से होगा? यहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं होगा. ओके, नो एडिशन रिएक्शन, हम लिखेंगे नो. ओके, मतलब पहला स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है. ए जो है वो हमारा दिया हुआ फॉल्स है, या हम बोल सकते हैं कि इनकरेक्ट. जबकि दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें तो प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन आर रिंग चेन आइसोमर. अब देखो प्रोपीन का फार्मूला जो हमने अभी स्ट्रक्चर निकाला था प्रोपीन का, इसका पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेंगे हम. प्रोपीन का CH3-CH डबल बॉन्ड CH2. मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो 1 2 3 कार्बन और 3 और यहाँ पे एक 4 और 5 6 हाइड्रोजन. जबकि इसका भी देखें हम 1 2 3 कार्बन और 2 2 2 मीन्स C3H6. दोनों केसेस में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C3H6 है. मतलब हमको ये मालूम है अगर दो मॉलिक्यूल्स में उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और उनका स्ट्रक्चर चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू चेन ओनली, एक में ओपन चेन हो एक में रिंग चेन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ रिंग आइसोमर. रिंग आइसोमर. इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा क्या है? करेक्ट है. मतलब ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट. तो यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, जहां पे ये दिया हुआ है कि A इज इनकरेक्ट एंड R, मतलब रीजन, यहाँ पे B की जगह हम बोलेंगे रीजन, R इज करेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.